Good morning. Today we start mode. What is the meaning of mode? Mode is the highest value of the observation of the frequency distribution. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनमें से जो सबसे बड़ी मद है या सबसे हाईएस्ट वैल्यू है या सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वह मोड कहलाती है। मोड एक्चुअल में जो शब्द आया है वह फ्रेंच भाषा की लो मोड से आया है, जिसका अर्थ होता है कि सबसे ज़्यादा फैशन में होना। तो जब कभी जो व्यक्तियों के द्वारा सबसे ज़्यादा फैशन में जो आइटम आता है उसे हम मोड कह सकते हैं या बहुलक कह सकते हैं। वैसे इसका हिंदी शब्द जो है बहुलक, बहुलक का अर्थ होता है जहाँ बाहुल्य हो, अर्थात किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस चीज़ का बाहुल्य हो या किसी भी स्टेज पर किसी परिस्थिति में जिस चीज़ का बाहुल्य होता है उसे हम मोड कहते हैं। तो मोड के लिए ये एक इंग्लिश में भी कहा गया है, द टर्म मोड हैज़ बीन डाइवर्ट फ्रॉम द फ्रेंच ला मोड विच मीन्स द मोस्ट फैशनेबल। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ द आइटम डेट इन करेंट फैशन। माना जो करेंट परिदृश्य है या करेंट परिस्थिति है उसमें से जो हम जो सबसे ज़्यादा चलने वाली है, जो सबसे ज़्यादा चलन में है, उसे हम मोड कहेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने नोट्स में भी डाला है कि यदि हम किसी कंपनी में चले जाएं और लगभग हम किसी कर्मचारी की सैलरी पूछें और वह बताया जाता है 10,000 रुपये प्रति माह, तो यही माना जाएगा कि इस कंपनी में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है या सैलरी है वह प्रत्येक महीने में लगभग 10,000 रुपये की है। क्योंकि 10,000 हमने एज्यूम के आधार पर कह दिया, तो ये 10,000 रुपये हाईएस्ट वैल्यू बताई गई है, तो हम ये कहेंगे डेट इज़ द मोड। इसी प्रकार से या चुन चौन ने भी अपनी परिभाषा दी है, द मोड इज़ द वैल्यू ऑफ अ सीरीज विच अपेयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली देन अदर। माना ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी में जितने भी वैल्यू दी हुई हैं उसमें से जो हाईएस्ट जो वैल्यू है उसे हम मोड कहेंगे, दूसरों की अपेक्षा उसका ज़्यादा बाहुल्य है। अब प्रैक्टिकल दृष्टि से या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दृष्टि से हम मोड किस प्रकार से फाइंड आउट करें। हाउ टू वी फाइंड आउट मोड इन वेरियस सीरीज माना हमारे पास 3 सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो वेन एवर गिवन इन इंडिविजुअल सीरीज देयर इज द 2 मेथड, इंस्पेक्शन मेथड एंड सेकेंड वन कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इन डिस्क्रीट सीरीज। तो फर्स्ट मेथड इंस्पेक्शन मेथड वेयर अप्लाई देयर इज द ऑल डाटा इज डिफरेंट टू ईच अदर। जब कभी जितने भी डाटा अवेलेबल हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं तो हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज करेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल है 7 स्टूडेंट मार्क्स एज फॉलो 15, 18, 35, 38, 7, 20 एंड 22। तो 38 जो मार्क्स हैं वह हाईएस्ट वैल्यू है, तो वह Z इजिकल टू 38 कहलाएगा। Z एक मोड का सिंबल है, हम मोड इजिकल टू 38 नहीं कहेंगे, Z इजिकल टू 38 कहेंगे। ये स्टैटिकल भाषा में मोड का सिंबल दिया हुआ है। सेकंड मेथड है कि वेन एवर डाटा इज़ द सिमिलर ऑफ सम पर्सन सम स्टूडेंट देन वी यूज ऑफ द सेकंड मेथड इंडिविजुअल सीरीज कन्वर्ट इन डिस्क्रीट सीरीज। क्योंकि जैसे हम किसी क्लास का एग्जांपल लें जहाँ 50 बच्चे हैं और 50 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10 मार्क्स करीब सबके 7 हैं या 8 हैं, तो जब कभी सिमिलर मार्क्स आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सेकंड मेथड फॉलो किया जाता है। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल दिया हुआ है, 11 स्टूडेंट मार्क्स एज फॉलो 10, 27, 24, 12 इस तरीके से। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट जो डाटा है उसको पहले अरेंज करना है। सॉल्यूशन में मैंने बताया है 10, 12, 15, 18 और उसके बाद में हम टेली बार सिस्टम से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा टेली बार बनेगा फ्रीक्वेंसी वही मोड कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देखो 27 में 3 फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो मोड इजिकल टू 27। नाउ यू कम टू सेकंड पेज और सेकंड पेज पे है दिस हाउ टू वी कैलकुलेट मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। देयर इज 3 मेथड, वहाँ पे 3 मेथड हैं, इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड और एम्पिरिकल मेथड। जो इंस्पेक्शन मेथड है तो आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में जो क्वेश्चन मिलता है वह साइज एंड एफ, एक्स एंड एफ, मार्क्स एंड स्टूडेंट, आपको 2 वैल्यूज मिलती हैं।
तो ऐसी स्थिति में डिस्क्रीट सीरीज में हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको केवल इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ग्रुपिंग मेथड में हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं, ये मैं आगे चल के बताऊंगी। और इसी प्रकार से एम्पिरिकल मेथड में भी हमें एक फार्मूला फाइंड आउट करना पड़ता है कि जब कभी हमारे पास ऑलरेडी मीडियन या एक्स बार है तो हम जेड फाइंड आउट कर सकते हैं। जेड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार। और इसके बाद में थर्ड मेथड आता है आपके, या थर्ड सीरीज टाइप ऑफ सीरीज होती है कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में आपको हमेशा जो मोड फाइंड आउट करना होगा, तो सबसे पहले आप कंटिन्यूस सीरीज पहचान जाएंगी कि क्लास इंटरवल दी हुई है, मिड वैल्यू दी हुई है, एंड क्लास इंटरवल दी हुई है, या इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव दी हुई है। तो उसमें है ना आपको सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको आपको ग्रुपिंग बनाने हैं। जो डिस्क्रीट सीरीज में सेकंड मेथड में है वही आपको कंटिन्यूस सीरीज में फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले ग्रुपिंग बनाना है, फिर 2 स्टेज में हमको क्या करना है, फिर पहला स्टेज यही होता है ग्रुपिंग में। और ग्रुपिंग में जब जिस फ्रिक्वेंसी में सबसे ज़्यादा आपका लाइन बनती है या टेलीबार होता है वह है हमारा मोड कहलाता है। और फिर सेकंड स्टेप में हमें फार्मूला लगाना पड़ता है, जेड इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और F1 उसे कहेंगे जो इसके जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रुपिंग मेथड से टेलीबार हुआ है। F0 उसे कहेंगे जो F1 की प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी होगी, और F2 उसे कहेंगे जो F1 की नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी होगी। ये आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसकी मैंने आपको डिटेल डिस्क्राइब भी लिख के नोट्स में बता दी है। अब आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मोड का आंसर आता है, तो हमने ये देखा कि जिस फ्रिक्वेंसी में सबसे बार टेलीबार आया है उसके सामने वाले का ही L1 और L2 लेंगे। मतलब L1 और L2 लिमिट होती है, तो L1 तो वही लेना है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि L1 और L2 से या तो कम या ज़्यादा आंसर अगर मोड का आता है, तो ऐसी स्थिति में हमको एक अल्टरनेटिव फार्मूला लगाना होगा। और ये सॉल्व करने के बाद में, क्योंकि सेकंड स्टेप वाला फार्मूला सॉल्व करेंगे तभी हमें पता पड़ेगा कि हमारा आंसर जो है L1 से कम है या L2 से ज़्यादा है। सपोज करते हैं हमारी क्लास इंटरवल है 20 to 30 और हमारा आंसर आ जा रहा है 31.22। तो आपके 30 से ज़्यादा आंसर आते ही आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव फार्मूला लगाना, जो मैंने आपको स्पेशली स्टार बना करके रिमार्क किया है। और L2 जब अल्टरनेटिव फार्मूला लगाएंगे तो L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये तो जब हम पहला फार्मूला लगा रहे हैं और उसमें हमारा आउट ऑफ रेंज आंसर आ रहा है तो हमने अल्टरनेटिव फार्मूला लगा दिया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमारी F1 से F2 या F0 ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी टेलीबार से F1 जो निकल रहा है उससे F0 या F2 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, तो भी हमें पहला फार्मूला नहीं लगाकर डायरेक्ट अल्टरनेटिव फार्मूला लगाना है। और इसी प्रकार से यदि हमने ग्रुपिंग मेथड से मोड फाइंड आउट किया है और 2 क्लास इंटरवल के सामने या 2 फ्रिक्वेंसी के सामने हमारी टेलीबार फ्रिक्वेंसी सेम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें अल्टरनेटिव फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 55 से दे रही हूँ। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंडिविजुअल 55 क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको साइज एंड फ्रिक्वेंसी दी हुई है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन और किस प्रकार से मिलता है ये मैंने आपको पहले पेज में समझा दिया है। अब डिस्क्रीट सीरीज में आपको ये दिया हुआ है, तो साइज दी हुई है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब फ्रिक्वेंसी में आपको ग्रुपिंग बनानी है। ग्रुपिंग किस प्रकार से बनाएंगे, तो आप ये देखिए कि पहले तो हमें सबसे पहले फ्रिक्वेंसी में ही देखना है कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी आपकी 15 के सामने आ रही है, तो आप क्या करेंगी, 15 के सामने आप बाहर की तरफ, मतलब जहाँ एक्स साइज बनी हुई है या एक्स बना हो उसके बाहर की तरफ आप 20 के सामने एक लाइन बना दीजिए। उसके बाद में आपको ग्रुपिंग बनाने हैं। ग्रुपिंग बनाने वक्त आप क्या करना, 2 संख्याओं 2 फ्रिक्वेंसियों को एक साथ में लेना और ऊपर से टोटल लगाना, और अगर कोई नीचे एक संख्या रह जाती है तो उसको छोड़ देना। तो
पहला ये जो आपका एनालिटिक टेबल है, पहले फर्स्ट नंबर में हमने फ्रीक्वेंसी लिखी और फ्रीक्वेंसी में से सबसे बड़ा 15 निकाला और 15 के सामने बाहर आकर के 20 के सामने एक लाइन लगा दी। अब सेकंड जो कॉलम है उसमें आपने टोटल लगाइए 8, 17, 27, 18 और 14। तो 27 सबसे बड़ा है। 27 आपका बन रहा है 12 फ्रीक्वेंसी से और 15 फ्रीक्वेंसी से। तो आप 19 के सामने एक लाइन बनाएंगी और 20 के सामने एक लाइन बनाएंगी। तीसरे कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी है और दूसरी फ्रीक्वेंसी से शुरू करना है। तो 5 और 7 12 हो गए, 10 और 12 22 हो गए, 15 और 17 27 हो गए और लास्ट वाला भी इस प्रकार से। तो आप देखो इसमें भी तीसरे वाले ग्रुप में 27 सबसे बड़ा है। 27 जो बने हैं आपके 15 और 12 से बना है, तो 20 के सामने लाइन बनाइए, 21 के सामने लाइन बनाइए। फिर चौथे कॉलम में आ जाइए। 2 संख्याओं के ग्रुप 2 बार ही बनाने हैं। अब 3 संख्याओं के ग्रुप 3 बार बनाने हैं। जब 3 संख्याओं के ग्रुप बनाने हो तो वापस पहली फ्रीक्वेंसी से शुरू करना है। तो 3 संख्याओं का ग्रुप बन रहा है चौथे कॉलम में 3, 5 और 7, टोटल हो गए 15। फिर 10, 12 और 15, टोटल हो गए 37 और इस प्रकार से तीसरा। तो इस चौथे ग्रुप में 37 सबसे बड़ा बना है। तो 37 आप क्या करोगे, 37 किस किस से बना है पहले तो ये देखना है। तो 10, 12 और 15 से बना है। तो 18, 19 और 20 के सामने एक एक लाइन बनानी है। इस प्रकार से आप लोग सब लाइनें बनाएंगे और जो लाइनें बनाने का सिस्टम मैंने आपको आगे बताया है आंसर आपके क्वेश्चन में या बुक में आपको पीछे की तरफ बना के दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा लाइनें जो बनी हैं वह 20 के सामने बनी हैं। तो आप ये देखेंगे कि 20 के सामने अगर आपकी 5 लाइनें बन गई है या 6 लाइनें बन गई हैं तो वह मोड कहलाएगा। तो हमारा मोड हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप लोग देखिए कि अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज में कराना है तो कंटिन्यूस सीरीज में आपको एक फार्मूला दिया हुआ है और फार्मूला नंबर आप 3 लीजिएगा। 3 मुझे समझाने में भी इजी रहता है, आपको भी समझने में इजी रहेगा। आपको ये फार्मूला दे रहा है कि सबसे कंटिन्यूस सीरीज है तो सबसे पहले तो आपको ग्रुपिंग मेथड फॉलो करना ही है। ग्रुपिंग मेथड फॉलो करके देख लेना सबसे ज़्यादा लाइनें किस में बन रही है। फिर उसके बाद में हमको फार्मूला नंबर 3 लेंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, इसे लीजिएगा। तो इसको लेने के आधार पर हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने पर आप क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 57, और उसको सॉल्व करना है। या 58 पे आ जाइए तो उसको सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व जब करेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि अगर हम, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 57 में कर रहे हैं तो 57 में अगर ग्रुपिंग बनाएंगे तो आपको हाईएस्ट ग्रुपिंग जो बनी है या सबसे बड़ी जो आपको फ्रीक्वेंसी दिख भी रही है तो 16 दिख रही है। 16 के लिए क्लास इंटरवल 70 से 80 है और 16 अगर F1 है तो F0 14 हो जाएगा और F2 10 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है थैंक यू, कल बात करते हैं।